श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम अध्याय में इस प्रकार नाना रूप ब्रह्म विषयक श्रुति वाक्य भी व्यर्थ नहीं है। इस तरह उपाधिक ब्रह्म विषयी होने से भेद श्रुतियों की अव्यर्थता बतला करके फिर भी ये दृढ़ करने के लिए कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, उन्होंने आह च तन्मात्रम इस सूत्र की अवतारणा की है। इस सूत्र में जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से शून्य अर्थात बाहर भीतर एक समान केवल घनीभूत रस ही है, इसी प्रकार ये आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सब का सब घनीभूत प्रज्ञान ही है। इस श्रुति की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये दिखलाकर कि विज्ञान से भिन्न और कोई रूप है ही नहीं, दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते, यह सूत्र कहा है। इसमें इससे आगे श्रुति का यही आदेश है, ये आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वह विदित से अन्य है और अविदित से भी परे है। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे ना पाकर के लौट आती है, जो भेद से रहित सत्ता मात्र वाणी का अविषय और ससंवेद्य है, वही ब्रह्म संज्ञक ज्ञान है। सरल रूप से विलक्षण होना यह परमात्मा का लक्षण है इत्यादि श्रुति स्मृतियों का उल्लेख करके ब्रह्म सर्वभेद शून्य ही है, ऐसा प्रतिपादन कर उन्होंने अतः एम चोपमा सूर्य कादिवत यह सूत्र कहा है। इसमें यह बतलाया है क्योंकि परमात्मा चैतन्य मात्र स्वरूप ये भी नहीं, ये भी नहीं इत्यादि रूप से उपलक्षित स्वरूप वाला, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न, वाणी का अविषय, सब प्रकार के भेद से रहित और संपूर्ण रूपों से विलक्षण स्वरूप वाला है। इसलिए भेद अविद्या रूप बाधि के कारण है। इसी से इसकी उपाधि निमित्तक अपरमार्थिकी विशेष रूपता के आशय से ही मोक्ष शास्त्रों में भेद जल में प्रतिबिंबित सूर्य आदि के समान है, ऐसी उपमा दी जाती है। जिस प्रकार घट आदि उपाधियों में एक ही आकाश पृथक पृथक सा भासने लगता है, उसी प्रकार विभिन्न जलाशयों में प्रतिबिंबित हुए सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक सा जान पड़ता है। विभिन्न भूतों में एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जल में दिखाई देते हुए चंद्रमाओं के समान एक और अनेक रूपों में भी देखा जाता है। जिस प्रकार यह ज्योति स्वरूप एक ही सूर्य भिन्न भिन्न जलाशयों का अनेक रूप होकर के अनुगमन करता है, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ये एक ही अजन्मा आत्मदेव उपाधि के द्वारा अनेक रूप कर दिया जाता है। इस प्रकार दृष्टांत के बल से भी यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेषी है, अम्बोवध ग्रहणातु न तथा तमम, इस सूत्र से ये आशंका की है कि आत्मा अमूर्त और सर्वगत है, अतः जल सूर्य आदि के समान उसका मूर्त रूप से किसी देश विशेष में स्थित होना संभव न होने के कारण इन दृष्टांत और दाष्टान्तिकों की क्षमता नहीं है। इस पर वृद्धि ह्रास भागतव मंत्रभाव दोभे सामंज्य स्यादेवम, इस सूत्र से ये दिखलाया है कि विवक्षित अंश को छोड़ करके दृष्टांत और दाष्टान्तिकी की सर्वांश में समानता कोई भी नहीं दिखला सकता। यदि सर्वांश में समानता हो जाएगी तो उनका दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव ही नहीं रहेगा। यहाँ जल सूर्य आदि दृष्टांत में
तो उनका बुद्धि ह्रास युक्त होना ही विवक्षित है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल के बढ़ने पर बढ़ता, जल के घटने पर घटता, जल के चलने पर चलता और जल का भेद होने पर भिन्न सा हो जाता है, इस प्रकार वह जल के धर्मों का अनुकरण करता है, उसमें वे विकार वास्तविक नहीं होते। उसी प्रकार परमात्मा अविकारी और एक रूप होने पर भी ब्रह्म देह आदि उपाधियों के अंतर्गत रहने से उन उपाधियों के वृद्धि ह्रास आदि धर्मों को ग्रहण करता ही है। इस प्रकार विवक्षित अंश के प्रतिपादन से दृष्टांत और दाष्टान्तिक का सामंजस्य बतला करके दर्शनाच इस सूत्रांश से परम पुरुष ने 2 चरणों वाला पुर अर्थात शरीर बनाया, 4 पैरों वाला पुर बनाया और वह पक्षी होकर के उन पुरों में प्रवेश कर गया। इंद्र माया द्वारा अनेक रूप वाला हो जाता है। माया को प्रकृति जानो और मायावी को माहेश्वर। मायावी इस विश्व की रचना करता है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूपों के अनुरूप हो गया है। समस्त भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है। इस मूर्ध सीमा को ही विदीर्ण कर वह इसी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया। यह नख के अग्रभाग से लेकर के शिखा तक इस शरीर में प्रवेश किए हुए है। उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया इत्यादि श्रुतियों द्वारा पर ब्रह्म को ही उपाधि की प्राप्ति दिखला करके इस प्रकार उपसंहार किया है कि ब्रह्म निर्विशेषी है। उसका जो माया जनित भेद है वह जल सूर्य आदि के समान उपाधि के कारण है। इसके सिवा ब्रह्मवेताओं का अनुभव भी प्रपंच का बाधक है, क्योंकि उन्हें निश प्रपंच आत्मा का अनुभव रहता है। ऐसा ही ये श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती है। जिस स्थिति में ज्ञानी को सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें उस एकत्वदर्शी के लिए क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। बोध हो जाने पर कोई श्रेय नहीं रहता इत्यादि इस प्रकार निर्वाण का भी उपदेश किया है। जहाँ अन्य सा हो वहाँ अन्य अन्य को देखे किसी, किंतु जिस स्थिति में इसे सब आत्मा ही हो गया है उसमें किससे किसे देखे। ये जो कुछ मूर्त जगत दिखाई देता है वह ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। अज्ञानी लोग भ्रांति ज्ञान के कारण इसे जगद्रूप देखते हैं, किंतु जो शुद्ध चित्त ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस संपूर्ण जगत को आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं। ऋभु के उस उपदेश से निधाग भी अद्वैत परायण हो गया और सब प्राणियों को सर्था आत्म स्वरूप देखने लगा और उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। फिर उस ब्राह्मण को आत्यंतिक मोक्ष पद प्राप्त हो गया। इस लोक में जो पुरुष आत्मा से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता उसी को वेद और शास्त्रों में ब्रह्म भूत कहा है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभव से भी प्रपंच बाधित है। अत्यंत विलक्षण और विभिन्न रूप वाले मधुर, तिक्त एवं श्वेत पीत आदि पदार्थों का भी परस्पर अध्यास देखा जाता है और अमूर्त आकाश में भी तलमलिनता आदि का अध्यास देखा गया है। इसलिए परस्पर अत्यंत विलक्षण मूर्तिमान और मूर्तिहीन अनात्मा एवं आत्मा का भी अध्यास होना संभव है। तथा मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, इस प्रकार देह और आत्मा के अध्यास का अनुभव ही होता ही है। एवं यदि
मारने वाला होकर के किसी को मारना चाहता है अथवा मारा जाने वाला होकर के अपने को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा तो ना मारता है और ना मारा जाता है इत्यादि श्रुति देखी जाती है, तथा जो इसे मारने वाला समझता है प्रकृति के गुणों से किए जाते हुए कर्मों को इत्यादि समृद्धि वाक्य भी देखे जाते हैं। इसलिए इस अध्यास के नाश और आत्मा की एकता का बोध कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये उपनिषद आरंभ की जाती है। ओम। जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार। ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि श्वेताश्वतर शाखा को की मंत्र उपनिषद है, उसकी ये संक्षिप्त टीका आरंभ की जाती है। ओम। ब्रह्मवेता लोग कहते हैं जगत का कारण भूत ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, कहाँ स्थित हैं, और हे ब्रह्मविद्गण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर के व्यवस्था संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि जो ब्रह्मवादी थे अर्थात जिनका स्वभाव ब्रह्म चर्चा करने का था, ऐसे लोग सब के सब मिलकर के चर्चा करने लगे कि कारणम ब्रह्म अर्थात जगत का कारण भूत ब्रह्म कैसा है। किम इत्यादि वाक्य से ब्रह्म के स्वरूप के विषय में प्रश्न किया गया है, अथवा इस जगत का कारण ब्रह्म है या काल स्वभावा आदि वाक्य से आगे बताए जाने वाले काल आदि अथवा ब्रह्म यही कारण है, तो वह उपादान आदि कारणों में से कौन सा कारण है, यानी स्वतः सिद्ध ब्रह्म क्या जगत का उपादान कारण है अथवा बड़ा हुआ है अथवा बढ़ाता है, इसलिए पर ब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार श्रुति द्वारा ही ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति की जाने के कारण उसके निमित्त और उपादान दोनों ही कारण के प्रकार के कारण होने के विषय में ब्रह्म कौन कारण है, ऐसा ये प्रश्न है। तात्पर्य यह कि क्या जगत का कारण ब्रह्म है अथवा काल आदि, या ब्रह्म कारण ही नहीं है। यदि कारण है भी तो निमित्त कारण है या उपादान अथवा दोनों, और उनका लक्षण क्या है, आगे इस प्रकार जो परिहार कहा गया है उसके अनुसार उन सब विषयों का एक साथ अथवा अलग अलग प्रश्न में भी संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि परिहार तो प्रश्न की अपेक्षा करके ही होता है। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, देह और इंद्रिय संपन्न हम लोगों की किससे उत्पत्ति हुई है, क्योंकि स्वरूप से तो जीवों के जन्म आदि होने संभव है नहीं। ऐसी ही ये श्रुतियाँ भी हैं। यह मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, जीव से रहित होकर के ये शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। जरा मृत्यु ये शरीर के धर्म है। हे मैत्रेयी, ये आत्मा अविनाशी और अनुच्छिति धर्मा अर्थात कभी उच्छिन्न ना होने वाला है, ऐसा ही स्मृति भी कहती है। वह अजन्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता है, ऐसा कहा जाता है। इसके सिवा एक प्रश्न ये है, हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं, अर्थात उत्पन्न होकर के हम किसके द्वारा जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार ये स्थिति विषयक प्रश्न है, तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, परले काल में किस में स्थित रहते हैं, और हे ब्रह्मविद्गण किसके द्वारा
अधिष्ठित अर्थात प्रेरित होकर के सुख असुख यानी कि सुख दुख में व्यवस्था संसार यात्रा को बरतते हैं। अर्थात हे ब्रह्मविताओं, हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के सुख दुख में व्यवस्था लोक यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। इस प्रकार किम इत्यादि प्रश्न समूह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और नियम के हेतु के विषय में है। काल स्वभाव आदि की जगत कारणता का खंडन। अब श्रुति ब्रह्म कारणवाद के विरोधी काल आदि को विचार के विषय रूप से प्रदर्शित करती है। काल स्वभाव, नीति, यदृच्छा, भूत और पुरुष ये कारण हैं या नहीं, इस पर विचारना चाहिए। इसका संयोग भी अपने शेषी आत्मा के अधीन होने के कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख दुख के हेतु पुण्य अपुण्य कर्मों के अधीन है, इसलिए वह भी कारण नहीं हो सकता। काल स्वभावा इत्यादि इन सब के साथ योनि शब्द का संबंध है। क्या काल योनि कारण हो सकता है? संपूर्ण भूतों के रूपांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं। इसी प्रकार क्या स्वभाव कारण है? पदार्थों की नीता शक्ति का नाम स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता। अथवा क्या नीति कारण है? पुण्य पाप रूप जो अविषम कर्म हैं वे नीति कहे जाते हैं। या यदृच्छा आकस्मिक घटना अथवा आकाश आदि भूत कारण हैं। या पुरुष यानी विज्ञान आत्मा जगत का कारण है। इस प्रकार उपयुक्त रीति से ये विचारना यानी बतलाना चाहिए कि इसमें कौन कारण है, कौन योनि शब्द का अर्थ प्रकृति बतलाते हैं। उस अवस्था में पूर्व मंत्र में किम कारणम ब्रह्म इस प्रश्न में आए हुए कारण पद की यहाँ भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। इस पर श्रुति संयोग एशाम इत्यादि वाक्य से यह प्रदर्शित करती है कि काल आदि कारण नहीं है। इसका अभिप्राय यो समझना चाहिए, क्या काल स्वभाव आदि में से प्रत्येक ही कारण है अथवा उन सब का समूह? काल आदि में से प्रत्येक तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। लोक में देश काल आदि निमित्तों को परस्पर मिलकर ही कार्य करते देखा गया है और इन काल आदि का संयोग यानी समूह भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि समूह यानी संहति प्रार्थ अथवा शेष होती है और उसका शेषी आत्मा विद्यमान है ही। अतः स्वतंत्र न होने के कारण वह सृष्टि, स्थिति, प्रलय और प्रेरणा रूप कार्य करने में समर्थ नहीं है। तब तो आत्मा कारण हो ही सकता है। इस पर कहते हैं आत्माप्यनीश्य सुख दुख हेतु, अर्थात आत्मा यानी जीव भी अनीश अस्वतंत्र है, वह भी सृष्टि आदि का कारण नहीं है। तात्पर्य यह है कि अस्वतंत्रता के ही कारण आत्मा का भी सृष्टि आदि में हेतु होना संभव नहीं है। इसकी अस्वतंत्रता कैसे है सो बताते हैं। सुख दुख हेतु, सुख दुख के हेतु भूत पुण्य अपुण्य रूप कर्म विद्यमान है। अतः उन कर्मों के अधीन होने से इसकी अस्वतंत्रता है। इसी से त्रिलोकी की सृष्टि, स्थिति और नियमन ने इसका सामर्थ्य नहीं है। यही इसका अभिप्राय है। अथवा यो समझना चाहिए कि आत्मा सुख दुख आदि के हेतुभूत आध्यात्मिक आदि भेदों वाले जगत का ईश कारण नहीं है।